अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये व्लॉग है हमारे चांद रात से ईद डे 1 तक का व्लॉग है ये पूरा। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आज का शॉर्ट आउट दे देती हूँ। आज का शॉर्ट आउट जाता है डेली पैसेंजर ट्रैवल्स को। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिले तो सबसे पहले आप जो है वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और नीचे अच्छा सा कॉमेंट कर दें वीडियो के, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको भी शॉर्ट आउट मिल सके। तो ये है चांद रात का व्लॉग। जब हम चांद रात की क्लिप, जब हम चांद रात को अम्मी ने जो है वो अब्दुल हादी के कहने पे ख़ास तौर पे बिरयानी बनाई थी, तो हम लोग वो बिरयानी इंजॉय कर रहे थे। एंड देन जो है अम्मी ने अगले दिन की तैयारियां शुरू कर दी थी। अम्मी ने शीर कौरमा बनाना शुरू कर दिया था और बहुत सारी चीज़ें अम्मी ने अगले दिन का नाश्ते भी थोड़ा थोड़ा जो है वो अम्मी ने तैयारी उसकी रख दी थी। और क्या कर रहा था, बस यही सब किया था कि रात ही में मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। असल में मेरा प्रोग्राम तो था कि मैं रात ही में बना लूँ, मगर जब मैं मैरिनेट करके रखने लगी तो उसकी थोड़ी देर बाद ये गैस ही चली गई थी, तो फिर मुझे सब कुछ बंद करना पड़ा। तो ये अब जो है हम बटर चिकन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ कप जो है वो दही लिया था, उसको मैंने फेंट लिया था और उसमें मैंने 1.5 टीस्पून लाल मिर्चें डाली पिसी हुई, 1.5 टीस्पून ही धनिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मैंने इसमें वो डाला था, हल्दी डाली थी और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला था और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसको इस चिकन पे लगा के रात भर के लिए रख दिया था। मेरा इरादा तो उसी वक्त बनाने का था कि मैं आधे घंटे बाद बना लूँगी, कि जब तक शीर कौरमा बनेगा एक डिश तो तैयार हो ही जाएगी, मगर वो गैस चली गई थी तो फिर मैंने इसको सुबह ही बनाया। बस हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे और सुबह हम इसको ऑयल गर्म करके पका लेंगे। अच्छा, दूध मैंने 2.5 किलो लिया था और उसमें से मैंने आधा किलो जो था वो निकाल लिया था चाय के लिए सुबह, और ये 2 किलो दूध है जो पक रहा है। और मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें मैंने 4 जो है वो साबुत इलायची डाली थी तोड़ के, और उसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो सवैयाँ डाल के हल्की आंच पे भून लिया था। और जब वो लाइट गोल्डन हो गई, अच्छा सा कलर आ गया, तो फिर मैंने इसको दूध में डाल के पकाने के लिए रख दिया था हल्की आँच पर। ये मैंने मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे पका था हल्की आँच पे ना, बहुत देर तक मैंने पकाया था। देखें कितना पक के कम हो गया है ये। अब मैं इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते डालूँगी और 1 कप मैंने इसमें चीनी डाली थी और बस इसको पका लिया था। पक पक के ये खुद ही गाढ़ा हो गया था थोड़ा सा, और फिर मैंने इसको ठंडा करने बाहर ही रख दिया था सुबह तक। इस वक्त हमारे मेरे ख्याल से क्या टाइम हो रहा होगा, 2 तो बज रहे थे ना, 2-2:30 बज रहे थे। तो भी मैंने इसे कंप्लीट करने के बाद ही ऑफ़ किया था। मैं तो पूरी रात जागी थी। पहले मैंने हुरैन की मेहंदी लगाई थी, फिर अम्मी सोने चली गई थी थक के, तो फिर मैंने अपनी मेहंदी लगाई थी और अब ये सुबह हो गई है। मैं तो पूरी रात जागी थी, मैंने मेहंदी लगाई, फिर सुबह नमाज के बाद मैंने सफाई वफाई की, क्योंकि आप लोग को पता है हमारा गाँव, हमारी मासी चली गई है तो अब नई दूसरी तो मिल नहीं रही, तो फिर मुझे सफाई करनी थी। तो मैंने पूरे सफाई वगैरह भी करी अम्मी के साथ मिलकर। फिर अम्मी भी उठ गई थी सुबह, तो वो नाश्ते की तैयारी करने लगी। तो फिर जब तक मेरा काम नहीं था तो फिर अम्मी ने दूसरे काम कर लिए, फिर मैं उनके साथ आ गई थी वीडियो वगैरह बनाने। हाँ, बस सुबह की जो ईद के दिन की वो होती है कि ये इनके पापा नमाज़ पढ़ने चले गए थे और हम लोग उस वक्त रेडी थे। फिर हम लोगों ने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला है और इसमें 2 दालचीनी है, 1 तेज़पत्ता था, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाला है, 3-4 जो हैं वो इसमें हरी इलायची हैं और 3-4 जो थी वो मैंने लौंगें डाली थी और काली मिर्चें थी 6-7, और ये एक बड़ी मीडियम साइज़ की प्याज है। इसको मैं हल्का सॉफ्ट करूँगी, कलर नहीं दूँगी। और इसके बाद मैंने इसमें कीमा डाल दिया था, तो कीमा हाफ़ केजी था हमारा। और ये जो है मैं बना रही हूँ हरी मिर्च का कीमा, हरी मिर्च कीमा बना रही हूँ मैं। इसमें सारे मसाले का कीमा, हरी मिर्च कीमा बना रहे हैं हम ये। इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा जाती हैं, लाल मिर्चें नहीं जाती ना पिसी हुई। तो इसमें भी वही मसाले जाते हैं जो खड़े मसाले होते हैं, जो साबुत यानी क्या कह रही थी अभी तुम, खड़े मसाले का कीमा। वही सारे मसाले होते हैं, लेकिन इसमें लाल मिर्चें और वो वाली नहीं जाती ना पिसी हुई। तो इसमें मैंने 2 टमाटर बारीक काट के डाल दिए थे और साबुत लहसुन और अदरक मैंने क्रश करके डाल दिया था। और हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पीछे बारिश शुरू हो गई है। मेरा दिल चाह रहा है रिकॉर्डिंग रोक के ऊपर चले जाए हम लोग छत में। बारिश नहीं हो रही, हवा चल रही है। नहीं हो रही है, कहाँ हो रही? वो देखिए। हाँ, शुरू हो गई। अच्छा, मैं एक बात मैंने गलत बोल दी। मैंने लहसुन जो थे वो बारीक बारीक काट लिए थे, 6-7 जवे थे, और अदरक भी मैंने 1 इंच का टुकड़ा था जिसे मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया था, वो डाला था। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है और साबुत धनिया, 2-3 साबुत लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया था मैंने, और 1 टीस्पून ज़ीरा लेके इसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके पीस लिया था, वो डाला था मैंने इसमें, और बस उसको भून लिया था मैंने। अब जो है वो हम बटर चिकन की तैयारी कर रहे थे, तो उसके लिए हमने 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ले लिया था, थोड़ा सा मक्खन ले लिया था और 1 प्याज ले ली थी। उसको हमने क्या करा था, ग्राइंड
उसको मैंने हाँ बारीक पीस लिया था। एक प्याज को, मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने हल्का इसमें भून लिया था थोड़ी देर, ताकि उसका थोड़ा सा कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और वो थोड़ा सा कलर चेंज हुआ। फिर मैंने अपनी सारी मैरिनेट की हुई चिकन डाल दी और अब मैं इसको भून रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून इसमें दही डाला है फेंट के, और इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरह। इसमें मैंने 6-7 जो थी साबुत गोल मिर्चें भी डाली हैं, और ये 4-5 ये जो 4 हरी मिर्चें हैं बारीक वाली जो तेज़ होती हैं, और 5-6 जो है वो मोटी वाली हरी मिर्चें हैं जो तेज़ नहीं होती, ये मैंने दोनों मिक्स करके डाली थी। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और हल्की आंच में मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे रख दिया था बस। यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो भुनने पे आ चुका था, इसका पानी खुश्क हो चुका था, तो मैंने इसमें 2 टमाटर ब्लेंड करके डालें और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाली थी। अब हम इसको भी भून लेंगे, टमाटर का पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह और ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये भी तकरीबन तैयार हो गई थी हमारी। इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो दूध डाला है, हाफ कप से थोड़ा कम था। थोड़ा सा ही कम था, 1 टेबल स्पून। और मैंने इसमें 4 टेबल स्पून जो थी वो क्रीम डाली है, लेकिन वो जो थी वो रूज जो है ना वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी मैं। करना भूल गई थी। हाँ, तो फिर हमने 1 टेबल स्पून और डाले ताकि हम भूलें ना, हमें याद रहे कि हमने इसमें क्रीम डाली है। तो बस हम इसे भूनेंगे, और भूनने के बाद मैंने इसे भी हल्की आंच पे रख दिया था 5 मिनट के लिए, 5-8 मिनट के लिए, और ये हमारा रेडी हो गया था। बहुत मज़े का बना था। बहुत मज़े का बना था। और अब जो हम इसके अंदर क्या डालना है? इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला है खुशबू के लिए। ये और मैंने इसमें 1 चुटकी जो थी वो इसमें गरम मसाले में ही जायफल जवेत्री भी डाल दी थी। बस हमारा जो नाश्ता है वो तैयार हो गया था। और ये कब इसके का साथ मैंने टाइम है? पराठे बनाए थे। हाँ, पराठे भी मैंने बना लिए, तो उसके बाद ये निकाला था। ये 10:30 तक का टाइम है जो हमारी सारी तैयारी हो गई थी। उसके बाद जब अम्मी इसके ऊपर क्रीम डाली थी, अम्मी बोल रही है कि मैं पाइपिंग बैग में डाल देती हैं हाँ, क्रीम, लेकिन मैंने बोला अम्मी ऐसे डाल दे, इतना लंबा काम कौन करेगा, पहले अब पाइपिंग बैग ढूंढो फिर उसके अंदर डालो। मैंने कहा पाइपिंग बैग अगर सफाई से चला जाएगा क्रीम इसमें, और अच्छी भी लगेगी। लेकिन वो कहने की मम्मा रफली सा काम कर रहे हैं, वैसे ही अच्छा लगता है। हाँ, वो फिर भूख भी इतनी लग रही थी क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और पापा को भी भूख लग रही थी क्योंकि वो सुबह से भूखे थे। हाँ, सुबह से वो थोड़ा सा शीर खुरमा खा के चले गए थे नमाज़ पढ़ने। फिर हमने जल्दी जल्दी खाना लगा लिया था। पापा जो है वो नमाज़ पढ़ने गए थे, फिर वो लोग वो नाना के यहाँ गए, फिर वो फूफो पप्पो के यहाँ के गए हाँ। सलाम करने, और फिर वो आए थे यहाँ पे। तो इतना लंबा चक्कर लगा के आए, तो फिर उनको भूख भी लगने लगी। फिर बस अम्मी गार्निश कर रही थी इसे, और फिर मैंने अम्मी को बोला अम्मी प्लीज़ कम गार्निश करिएगा। हाँ, ये मुझे हर बार गार्निश करने ही नहीं देती, ना हरी मिर्च डालने देगी ना धनिया। मम्मा बस कर दे, बस कर दे। अरे तो भाई अम्मी इतनी गार्निश कर देती कि पूरी डिश की शक्ल ही छुपा देती हैं, वो पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या है। तो मैं बोलती भाई अम्मी कम करें कि नज़र तो आया एटलीस्ट के अंदर क्या है, वो अंदर का नज़र ही नहीं आ रहा था। और मुझे मज़ा ही नहीं आता जब तक धनिया और ये सब चीज़ें ना डली हुई हों। और यहाँ हमने क्या करा, हम बटर चिकन में बटर ही डालना भूल गए। नहीं, शुरू में तो डाला था हमने पकाते हुए, लेकिन इस वक्त डालना भूल गए गार्निश थे। करना हाँ, भूल गए हम मैंने कहा बटर चलो से। अभी उरुज तो मना करी थी रहने दे मम्मा, मैंने कहा क्यों भाई डालो। फिर अम्मी ने उसी वक्त जो है वो मंगाया बटर, और फिर जो है वो डाला। गरम था सालन, तो मैंने कहा डाल दो, अभी इसमें पिघल जाएगा, पता थोड़ी और चलेगा। यकीन माने मैं तो वैसे ही पूरी रात से जागी हुई थी, फिर सुबह काम वाम किया, मुझे भूख भी लग रही थी और नींद भी मुझे इतनी आ रही थी। और जैसे ही ये पहला निवाला मेरे मुंह के अंदर गया है ना, आप लोग समझे मैं बेहोश होने वाली थी। इतना नशा। सॉफ्ट, इतना मज़े का, मैं दिल चाहता मैं यहीं बेहोश हो जाऊँ, गिर जाऊँ यहीं पे। बहुत मज़े का था, कहते नशा हैं ना चढ़ जब रहा था। इंसान को पेट भरता है तो फिर नींद आती है। हाँ, नशा चढ़ रहा था, सीरियसली गलत नहीं होगा वो, क्योंकि इतना मज़े का बना था ये, और इतना सॉफ्ट था कि पराठा रखते ही बिल्कुल टूट रहा था। बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत आसान से घर के वही आम से जो हम घर में हर सालन में यूज़ करते हैं, सारे वही इंग्रेडिएंट्स थे। दूध भी आपके घर में होता है? दूध भी होते, सिर्फ क्रीम है जो उसमें डली बाहर है। से आपको मंगानी पड़ेगी, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। घर में आराम से मज़े से डिश बन जाती है, बिल्कुल चेंज, और इसका ना डिफरेंट सा टेस्ट था। कुछ बनाए आपको ये ज़रूर बनाना होगा क्योंकि ये बहुत मज़े का बना था। और मैंने जो है वो पूरा अपना खाने के बाद जो है वो थोड़ा सा कीमा ट्राई करा, मतलब ये भी ट्राई करती हूँ। और पापा ने जो है वो सिर्फ कीमा खाया था क्योंकि उन्हें कीमा पसंद था, उन्होंने एंड में थोड़ा सा जो है वो चिकन ट्राई करा था। दोनों चीज़ें अच्छी बनी थी, लेकिन उनके पापा को जो है वो हरी मिर्च कीमा, खड़े मसाले का कीमा, ये चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो इसी को तरजीह देते हैं। हाँ, मैंने बोला था, मुझे पहले लगा था कि खड़े मसाले का कीमा ये, और मुझे अब पता चला कि ये हरी मिर्च कीमा था।
दोनों सेम चीज़ें, दो डिशेस होती हैं, बस उसमें ये होता है कि इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डाली जाती हैं। और उस दिन तो मैं इतनी थक गई थी, मतलब उस वक्त तो मेरे पेट में जगह ही नहीं थी कि मैं कुछ खाऊं। तो ये नेक्स्ट डे रात की वीडियो है, जब मम्मी जो है वो पापा को शीर कुरमा गर्म करके दे रही थी, तो मैंने बोला मैं भी खा लेती हूँ। और यकीन माने मैंने पहला निवाला लिया है और मेरे मुंह में जो है ना, वो मैं समझी थी बादाम होगा, लेकिन वो इलायची थी। अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरा आधा निवाला जो है ना पहला, वो वापस ऐसे ही गया है, क्योंकि मेरे मुंह में इलायची आ गया। मतलब ओ इतना गंदा टेस्ट, मेरा पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो तो गया। नहीं होता, होता है, होता है, होता कि है। मैं कभी भी ना बच्चों की वजह से ऑब्वियसली कि इनको पसंद नहीं है, मैं हमेशा पाउडर यूज़ करती हूँ, और पाउडर जो था वो ख़त्म हो गया था इलायची का, तो मैंने साबुत ही डाल दी। अब जो है ये दोपहर की एक क्लिप है, जब हम लोग जो है वो पप्पो के यहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। हमारी वहाँ दावत थी, तो अम्मी ने सोचा कि वो फ्रूट केक हाँ, कहेंगे, फ्रूट केक फ्रूट बनाया था, केक जो है वो बना के लेके जाओ। और आप लोग देखिए हमारा फ्रूट केक कितना अच्छा बना है, मतलब कितना फूला और है मज़े का भी और बहुत बना इतना था। सॉफ्ट बना था। अम्मी ने ना ये लगातार 3 दिन बनाया ना अम्मी हाँ, आपने, वाकई में मैंने तीनों ईद के तीनों दिन तीनों बनाए। दिन ये वाला केक बना है हमारे यहाँ। और फिर ये रात की क्लिप है, जब जो है वो हम लोग तैयार हो गए थे, तो अम्मी जो है महारापी को उसकी कॉन्वोकेशन का गिफ्ट दे रही थी। ये अम्मी को उसी दिन देना था, लेकिन वहाँ मतलब कॉन्वोकेशन में हम लोग इतना बिजी हो गए थे कि हाँ, कि अम्मी देना ही मैं भूल गई। देना ही भूल गई। तो मैंने कहा चलो, ये मेरे रखा हुआ था मेरे पास ही, मैंने कहा चलो मैं अभी दे देती हूँ। ये नानी के पास थी अम्मी की, लेकिन जो है वो नानी लेकर आई और अपने साथ ही लेकर चली गई, क्योंकि वहाँ पे हमें याद ही नहीं रहा कि हमें ये भी करना है। और अब्दुल हादी जो है वो तैयार हो गया था, और मैंने उससे बोला अपनी ईदी दिखाओ, तो अपनी जेब से सारे अपने जितने भी नोट थे ना वो सब निकालने लगा। मैंने बोला ये, तो वो बोले रुको, एंड देन उसकी जेब में सिक्के भी थे, तो वो सिक्के भी निकाल के दिखा रहा है कि ये उसकी ईदी है। इतनी सारी ईदी जमा हो गई है उसकी। हाँ। बहुत खुश भाई ईदी से तो। और उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, इतना क्यूट लग रहा था। मैंने शुक्र है उसने शलवार कमीज़ पहन ली, उसे पसंद नहीं है, लेकिन अब पसंद आने लगी है थोड़ी थोड़ी, ना बचपन में तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनता था। आदत हो जाती है बच्चों को जब बार बार पिनाए ना, वरना फिर वो नहीं पहनते। और अब जो है वो हम लोग पप्पो के यहाँ आ गए थे, और यहाँ सबका सबका ईदी ईदी बट रही सेशन थी। चल रहा था। सबको ईदी मिली थी। अम्मी के पास, अम्मा अपना चश्मा ही भूल गई थी, उन्हें नज़र ही नहीं आया था, तो हम लोग बता रहे थे कि ये इनकी ईदी है, ये इनकी ईदी है। लिफाफे हम लोग ने, अम्मा ने जो है ना वो घर में ही महाराबी से बनवा पहले लिए ही थे। बनवा लिए थे मैंने, कि हर एक के नाम की भी आसानी हो जाती है ना देने में सबको, बस आप एनवलप निकालते जाएं और पकड़ाते जाएं। और खाने में थी बीफ की बिरयानी और चिकन कढ़ाई, कढ़ाई थी, जो और कि पप्पो ने खुद बनाई थी घर में। और चिकन कढ़ाई इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी कि आपको क्या क्या उरूज ने बताऊँ। तो मेरे ख्याल से बिरयानी खाई थी, ये खाई बहुत कम थी, खाई थी। बहुत थोड़ी सी खाई थी। मेरा दिल चाहता मैं बिरयानी खाने के बाद भी कि वो ही खा लूँ चिकन अच्छा, कढ़ाई। मेरे साथ क्या मसला होता है, अब्दुल हादी को बिरयानी के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता, तो मुझे मजबूरन उसके साथ बिरयानी ही शेयर करनी पड़ती है, खाना पड़ता है उसके साथ, क्योंकि फिर अलग मैं अपने लिए सालन अलग लेके बैठूँ, उसके लिए बिरयानी अलग लेके बैठूँ, तो फिर घर में तो चल जाता है, मगर हाँ। दूसरी जगह पे ये होता है कि कुछ जगह भी चाहिए होती है इतनी ज़्यादा, तो मैंने उसके साथ ज़्यादातर बिरयानी ही खाई, ये तो मैंने सिर्फ चखा ही था। तो मैं भी बिरयानी ही चूज़ करती हूँ सबसे पहले, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, अल्लाह ताला चाहते थे कि मैं पहले सबसे मज़े का खाना खाऊं, तो मैंने सालन ले लिया। और फिर ये मैं अपनी जगह चेंज करी, क्योंकि वहाँ अब्दुल हादी बैठा हुआ, तो उसकी कुर्ते पे जो है वो लग जाता है सालन। तो मतलब ठीक है भाई, मैं और अच्छी जगह पे जाके आलती पालती मार के बैठ के खाती हूँ सुकून से। सुकून से। और आप लोगों को पता है रोटियाँ जो है वो पहले दिन मिली ही नहीं थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिक रही होंगी ना। क्योंकि हर कोई अब खाना तो सभी बना लेते हैं सालन वगैरह, लेकिन ये होता है कि रोटियों के लिए फिर आदमियों को भगाना पड़ता है, हाँ। और आदमियों को भी शायद तर्स भी आ जाता है लेडीज़ पे, कितना पका पका के थक गई हैं, अब रोटियां बाजार से ही ले आए। तो वहाँ पे मिली ही नहीं रोटियाँ, तो इससे काम चलाना पड़ा। मतलब यही आए थे, क्या कहते हैं ना, ताफ्तान। ताफ्तान ही हाँ, आए थे। ताफ्तानी आए थे। और सालन जो है वो बहुत मज़े का बना था। फिर मैंने थोड़ी सी बिरयानी ट्राई करी, लेकिन बिरयानी फिर मैंने थोड़ी सी खाई थी, लेकिन वो मैं शूट करना भूल गई। दैन फिर ये हमें लगा था कि ये खीर है, लेकिन खाने के बाद खाने के बाद पता चला ये शीर ये कोरमा शीर है। कोरमा ही है, लेकिन था मज़े का। हाँ, बहुत मज़े का बना था। ये मेरी कज़न ने खुद ही बनाया था। बिरयानी मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई। अक्सर मैं जगहों पे भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो बनानी होती है, फिर बाद में याद आता है कि ओ मुझे तो वीडियो बनानी थी, शिट मैं ये भूल अक्सर गई। मैं याद दिलाती हूँ उरूज को कि उरूज तुमने वीडियो बनाई, तो फिर उरूज को ख्याल आता है नहीं बनाई नहीं मम्मा, भूल गई। और अक्सर अम्मी भूल जाती हैं, तो मैं बनाती हूँ, वो भी बताएं आप। हाँ, सही बात है। और ये जो है वो मेरी छोटी कज़न थी, मतलब मेरे कज़न की बेटी थी, और वो इतनी क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र बद से बचाए। हम लोग ने स्पीकर पे गाने लगाए थे उसका फेवरेट, जिस पे वो डांस करती है, और वो इतने मज़े से डांस कर रही थी, शर्मा भी रही थी और आके हैरान होकर देख भी रही थी कि स्पीकर से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। सब उसके वीडियोज़ बना रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत क्यूट लग रही थी। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग, ईद डे 1 का व्लॉग। और ये हम अम्मी का केक ट्राई कर रहे थे, बहुत मज़े का बना था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।